मतलब रीजनिंग में क्वांट थी बहुत सारी, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चंस क्वांट के थे। अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपसे मना किया जाता है कि क्वांट आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में मैथ नहीं आएगा। फिर आप उसको रीजनिंग में इंड्यूस कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हो कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। एक क्वेश्चन मेरा क्वांट का उनमें से हुआ था, डिस्काउंट वाला था परसेंटेज का, वरना मतलब क्वांट के क्वेश्चन दोगे तो हम तो प्रिपेयर ही नहीं होंगे ना उस वे में। दूसरा, इंग्लिश वाज गुड, लेंदी अगर कहोगे तो थोड़े क्वेश्चंस लेंदी थे नरेशन के, वॉइस के, लेकिन नॉर्मल वाले भी थे। सिनोनिम एंटोनिम सिंपल थे। लास्ट 5 to 6 ईयर्स के मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, किसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं था, इसमें 3 से 4 है। अगर कोई देख रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना भाई। जीएस में कौन सी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स कुछ नहीं आए जीएस में। आईवीसी से एक क्वेश्चन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो भी नॉर्मल था कि इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। उसके अलावा कोई इंटरनल क्वेश्चन नहीं था। ऐसा था कि गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा पूछे थे या नॉर्मल क्वेश्चंस थे, मतलब स्टैटिक से उतना नहीं था। साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन था, बाकी बायो के भी एक क्वेश्चन थे। आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि मेरी जीके अच्छी नहीं गई है, मैं सही बताऊं कि इनके 18 क्वेश्चन मैंने जीके में करे हैं, तो उसका नहीं पता। बट रीजनिंग का आइकन से जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सिंपल होंगे, आप आराम से कर लोगे। पर वही कुछ क्वांट के हो जाएंगे तो सीधे सीधे 4 क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे। तो प्रिपेयर कर लो भाई, क्वांट में वर्क वाला कर लो, परसेंटेज वाला कर लो, रेशियो जरूर दे रहे हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैम? मेरे 150 अटेम्प्ट उतरे थे अपने शस्त्रों के साथ, पर वहाँ जैसे अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया है, वहाँ हमारे अस्त्र शस्त्र पीके पड़ गए। धन्यवाद। तैयारी कैसी थी आपकी? तैयारी तो ठीक थी, बढ़िया थी। अब पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का जैसे सभी बता रहे हैं, एक नया पैटर्न है, उसी हिसाब से सब पेपर है। इंग्लिश हो, बता रहे हैं, मैथ भी दी हुई है। हाँ पैटर्न। इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ था? इंग्लिश सिंपल आई है, सिंपल आ रहा है पेपर, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं। हाँ मॉडरेट आ रहा है। जीएस कहाँ से आई हुआ है? जीएस नॉर्मली पूछ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ ठीक है भाई, बताओगे पेपर के बारे में? ठीक ठाक था भाई। कैसा गया भाई पेपर? लेवल और रीजनिंग और जीएस में मतलब थोड़ा लेंथी था। कोई बात नहीं भाई, इसमें बता दिए, कैसे दिक्कत नहीं। रीजनिंग और जीएस थोड़ी मतलब डिफिकल्ट थी, बाकी इंग्लिश ठीक थी। इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ भाई? है इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ है? कहाँ से मतलब पुरानी पैटर्न है, बस वन वर्ड वगैरह और है, बाकी पुराना GS पैटर्न। में हिस्ट्री भाई जीएस तो स्टेटमेंट कैसे? यूपीएससी है वो पूरी इस बार। साइंस में भाई easy है भाई। हाँ यूपीएससी। साइंस में? साइंस मैंने जीएस के पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता भाई। साइंस आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? 130। 130। ठीक है, बताओ भाई कुछ कैसा गया पेपर? बढ़िया है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? 181। हैं? 181। 181। और इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ था भाई? इंग्लिश में वही पुराना ही है बस। हाँ? इंग्लिश में ज़्यादा न्यू नहीं है, पुराना ही है। जीएस में हार्ड। अच्छा, जीएस का आया था कोई? जीएस हार्ड है, जीएस स्टेटमेंट पे था। अच्छा। पॉलिटिकल में? पॉलिटिक्स से आया था, क्वेश्चन आया पॉलिटिक्स से। ज्योग्राफी से कोई? ज्योग्राफी से भी है, साइंस से कम है, साइंस से ज़्यादा नहीं है। चैनल नेम क्या भाई? गुरु एग्जाम रिव्यू नाम से भाई, DHURAV एग्जाम रिव्यू आया था। कौन सा हार्ड लगा भाई क्वेश्चन? नहीं नॉर्मली पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था, एकदम सही बनाया, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कहाँ से आया हुआ था? हिस्ट्री में? हाँ हिस्ट्री में ज़्यादातर तो क्या कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी से पूछा हुआ था, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे। क्या कौन सा क्वेश्चन? भाई थोड़ी जो फिलर्स आए थे ना वो टफ कह सकते हो, उसकी लैंग्वेज टफ थी, बाकी पेपर तो इजी आ रहा है पूरा। हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था? हिस्ट्री में आया था भाई, एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा है, मिडाइवल से कुछ नहीं आ रहा। पॉलिटिकल में भाई? पॉलिटी में आर्टिकल्स आए हैं और इंग्लिश में सबसे ज्यादा आए हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन, कम से कम 20 क्वेश्चन से ज्यादा हैं दोनों के मिला के। इंग्लिश में? हाँ ठीक है वॉइस। अच्छा, ठीक है भाई बताओगे पेपर कैसा गया? भाई सही गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई आपने? 175। 175। इंग्लिश में कैसा गया भाई? इंग्लिश सही थी, 2-3 क्वेश्चन उसमें एरर थे उनमें, बाकी पेपर ठीक था। और हिस्ट्री से भाई? हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था? एंशिएंट। इनसे? अच्छा, पॉलिटिकल में? पॉलिटिकल में सारा कॉन्स्टिट्यूशन उठा रखा था। रीजनिंग में भाई? रीजनिंग इजी थी, नॉर्मल। साइंस? साइंस में 2 क्वेश्चन पाए गए थे, 2 क्वेश्चन बस, और एक आधा फिजिक्स का। केमिस्ट्री का कोई नहीं था, ना किसी और का। पेपर का लेवल कैसा लगा भाई? भाई इजी था। मॉडरेट? हाँ टफ नहीं कहूँगा, इजी था।
वैसे कंप्यूटर वगैरह सही चल रही थी? एक आधे के में एरर भी थी, किसी के पेपर लेट भी स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे पेपर खत्म हुए तो किसी की स्क्रीन चल रही थी, 2-3 मिनट रह रहे हैं ऐसे भाई साहब, किसी को ऑफ है, कुछ सिस्टम इशू कर ही रहा है। ठीक है भाई। मैम बताएंगे? भाई बताओगे कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कौन सा कोर्स हार्ड लगा? इंग्लिश तो चलो मेरे को अच्छा लगा, इजी थे काफी। इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ था? नॉर्मल है, ऐसे ही आज यूजुअल है, कोई सा मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगा। आई थिंक हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था? हाँ? हिस्ट्री में हिस्ट्री से मिक्स था, मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, 25 और 27 किया जीएस में। रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की थी, क्वाइट डिफरेंट, मतलब जो ट्रेडिशनल है वो नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी ये भी इंक्लूड किया आपका अरिथमेटिक पर्सन है ना, थोड़ा वो ऐड किया है जो पहले नहीं होता था रीजनिंग में। हाँ, अच्छा। सो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बच्चे को। और कुछ अलग इकोनॉमिक्स में कहाँ से आया हुआ था? ठीक ही है, वो इकोनॉमिक्स आपका पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, या तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसी के रिलेटेड है, इट्स ओके।